2018 का यह क्वेश्चन है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। तो ध्यान रखिएगा 32 का डी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अभी हम आपको बताए कि साम्यवाद क्या बताए, साम्यवाद क्या है। साम्यवाद जो है यह समाजवाद का ही लेटेस्ट वर्जन है, समाजवाद का ही क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। आपको हम पढ़ाए थे समाजवाद का ही क्या है, लेटेस्ट रूप है, लेटेस्ट वर्जन है। और इस साम्यवाद के संस्थापक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। डी ऑप्शन होगा सही जवाब, 33 का डी नंबर ऑप्शन, 33 का डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। आप लोग ध्यान रखिएगा 33 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। और यह क्वेश्चन जो है यह 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया था कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, तो 34 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी, जहां पर भी साम्यवादी शब्द आ गया, जहां पर भी साम्यवादी शब्द का प्रयोग हुआ तो तुरंत आपको बोलना है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स और एंगल्स, एंगल्स कौन थे, तो एंगल्स इनके एक अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे। तो कार्ल मार्क्स और इनके दोस्त एंगल्स ने मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। तो 34 का डी ऑप्शन होगा सही जवाब। आपको कुछ बात बताता हूं। क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 35 कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यह क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो बताइए तो आप लोग, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ही खत्म करवाए थे, आपको पता ही होगा। तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार का अर्थ पीने वाला पानी नहीं होता है, रूस का सम्राट होता है, रूस का सम्राट। यहां पर यह होगा सही जवाब। देखिए रूस का सामंत और रूस का सम्राट पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सम्राट को नहीं देखिए और लगेगा कि हाँ यही सम्राट है, सामंत में लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। रूस का सम्राट होगा सही जवाब। 36 का डी नंबर ऑप्शन, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था। यह क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था, 37 नंबर क्वेश्चन। बताइए तो रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। नाम से आप लोग कुछ कुछ पता लगा सकते हैं। रॉबर्ट ओवन नाम है क्या, इंग्लिश में नाम है ना जी, अंग्रेजी में नाम है, इंग्लिश में नाम है। और जहां भी इंग्लिश में नाम आप लोग देखिए ना तो अधिकांश चांस होता है कि ब्रिटेन का ही हो, इंग्लैंड का ही हो, क्योंकि अंग्रेजमन सबके नाम रहता था रॉबर्ट ओवन, तो रॉबर्ट ए, तो लॉर्ड डलहौजी, तो पता नहीं क्या क्या, तो यह वह सब अपने आप को लॉर्ड यानी कि भगवान मानता था। तब देखिएगा कि उसमें जो अंग्रेज होता है ना वह अपने नाम के आगे अधिकांश बार लॉर्ड लगाता है, लॉर्ड मतलब भगवान होता है, तो इसलिए लॉर्ड लगाता है। तो ध्यान रखिएगा यह ब्रिटेन का निवासी था। 2022 का क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 2021 का क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। यह क्वेश्चन 2023 में पूछेगा, आप लोग एकदम लिख लीजिए, चाहे पहली सीटिंग में पूछे चाहे दूसरी सीटिंग में पूछे, ठीक है, कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। विद्यार्थियों को, कि सैनिकों को, कि फ्रांसीसी नागरिकों को, कि चीनी नागरिकों को। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी नागरिक हुआ करते थे उनको बोला जाता था कोलोन। ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, बताइए फटाफट से, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ, फ्रांसीसी नागरिकों को बोला जाता था कोलोन, फ्रांसीसी नागरिक को ध्यान रखिएगा, हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिक को। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए और सारे बच्चे शेयर करिए। और यह क्वेश्चन एकदम खासम खास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यह क्वेश्चन तो है बड़ा आसान लेकिन पूछा गया है बहुत ज्यादा बार। 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, मतलब कि हर एक साल बीट करके पूछ रहा है। 16 में पूछा तो 17 में नहीं पूछा, 18 में पूछ दिया, 18 के बाद 19 में नहीं पूछा, 20 में पूछ दिया, 20 के बाद 21 में नहीं पूछा, 22 में पूछ दिया। तो हमें लगता है कि 23 में नहीं पूछेगा, 24 में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो यह 23 में नहीं पूछ सकता है, लेकिन हो सकता है कि शंका पूछ भी दे, कोई नहीं जानता है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। 39 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा, 39 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे मिलकर के लाइक और शेयर करते रहिए, तब आएगा असली पढ़ने का मजा। यह क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का क्वेश्चन है? नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ना, 2012 में पूछा, फिर 2015 में पूछा, 2019 में पूछा और अब 2022 में भी पूछ दिया है। तो बताइए, कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। 40 का सी नंबर ऑप्शन, 40 का सी नंबर ऑप्शन, अंकोर वाट का मंदिर कहां है, कंबोडिया में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर से संबंधित, अंकोर वाट के मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, हर एक वर्ष पूछता है। चाहे तो पूछ देगा कि किस शासक ने करवाया, कहां है, कब स्थापित हुआ, कब बना, तो यह सब कुछ पूछ देगा। तो बताइए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। यह था 2019 का क्वेश्चन और सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, तो वह बताना है कि किस नाम से वह समझौता जाना जाता है। तो 1946 में कौन सा समझौता हुआ था।
फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था, बताइए। समझौता का नाम आपको बताना है, समझौता का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए, समझौता का नाम आप लोग बताइए। हम जानते हैं कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन समझौता कौन सा हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम जानते हैं कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तिनतासिन नहीं, कैंटा नहीं, हो ची मिन तो मार्ग था जी, या तो कोई समझौता का नाम है नहीं, तो इसमें से कोई समझौता नहीं। लेकिन समझौता कौन सा हुआ था, देखते हैं कितने बच्चे बता रहे हैं। हनोई समझौता, वाह क्या बात है, क्या बात है सर, है ये वो हम जानते हैं डी नंबर होगा, 23 गलत है, चलिए बाद में उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। हनोई समझौता बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए उसके बाद हम 43 नंबर क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, लेकिन पहली सीटिंग और दूसरी सीटिंग दोनों साल पूछा गया। तो बताइए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, बताइए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो यह लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, हो ची मिन्ह ने लिखा कि फान बोई चाओ ने। तो हो ची मिन्ह एक मार्ग का नाम है, तो जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ। हो ची मिन्ह के बारे में हम आपको पढ़ाए थे ना, हो ची मिन्ह, हाँ हो ची मिन्ह मार्ग, वह मार्ग के बारे में बताया था। हो ची मिन्ह क्या किया था, एक मार्ग बनाया था, गुप्त मार्ग बनाया था हो ची मिन्ह, और उस मार्ग को हम लोग बोलते थे हो ची मिन्ह मार्ग, आपको हम पढ़ाए थे। तो यहाँ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जी सारे बच्चे शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। लगभग 2300 लाइक पहुंच चुका है, मात्र अब 700 लाइक बचा हुआ है 3000 में, 3000 लाइक में अब 700 लाइक बचा हुआ है। अभी तो 44 क्वेश्चन ही हुआ है, 50 भी नहीं हुआ है, और आप लोग लगभग यहां तक पहुंचने वाले हैं, तो यह बहुत खुशी की बात है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, हम आपको क्या बताए थे कि वियतनाम खुद में लड़कर के दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो दोनों का एकीकरण कब हुआ, पुनः फिर दोनों एक हो गया था, अमेरिका से खूब लड़ाई हुआ था, उसके बाद क्या हो गया, पुनः दोनों एक हो गया था। तो कब उसका एकीकरण हुआ, 44 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा एकीकरण हुआ था दोनों का 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 में उसका एकीकरण हुआ था, याद रहेगा ना। चलिए जिनका भी प्रकाश राज बोल रहे हैं कि सर मेरा ऐप का अकाउंट अनब्लॉक कर दीजिए प्लीज सर, ओके बाबू हम ठीक है क्लास के बाद अनब्लॉक कर देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर, 45 नंबर बताइए। यह भी क्वेश्चन जो है वह 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहां है, कंबोडिया की राजधानी, तो कंबोडिया की राजधानी कहां है, हनोई की, नोम पेन की, बैंकॉक की, ओटावा। 45 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बता सकते हैं, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, बी ऑप्शन सही होगा, 45 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 45 का बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, वही चीज पूछ रहा है ना। अरे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जो क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देखे ना, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी न दे करके सीधे सीधे दे रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग है, क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा। क्वेश्चन पूछा था 2022 में, बस तरीका बदलता है, क्वेश्चन लाएगा कहां से, क्वेश्चन कहीं बाहर से लाता है थोड़ी ना खरीद करके कि हाँ भाई नया नया वैरायटी ला रहे हैं, उसी क्वेश्चन को अदल बदल करके पूछते रहता है। तो 46 का सही जवाब कौन सा होगा, वही 1975 ईस्वी। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975 ईस्वी सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सिंगापुर कब आजाद हुआ। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमें तो लगता है कि यह क्वेश्चन 2023 में भी बन सकता है, जबकि यह 2022 में पूछा है, फिर भी 2023 में बन सकता है। तो बताइए तो सिंगापुर कब आजाद हुआ, 47 नंबर क्वेश्चन, कितने बच्चे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, कितने बच्चे दे सकते हैं। सिंगापुर के बारे में पूछ रहा है बाबू, सिंगापुर कब आजाद हुआ। जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान रखिएगा, 1965 में आजाद हुआ था। सिंगापुर कब आजाद हुआ, तो 1965 में आजाद हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014, 2016, 2021 तीन बार यह क्वेश्चन पूछा है, 2016, 2014 और 2021 तीन बार, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं AITUC, AITUC इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो बताइए हाँ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी, 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। जो बच्चे 1920 ईस्वी बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है, 1920 बता रहे हैं तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगर 1920 बता रहे हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है, 48 का डी ऑप्शन होगा सही जवाब। और अब उसके बाद बता दीजिए 49 नंबर क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। अब देखिए अब भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से क्वेश्चन आने लगा, भारत में राष्ट्रवाद, हम आपको क्या बोले थे कि दो चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, यही दो चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो वह चुना था दांडी नामक स्थान को, क्योंकि दांडी मार्च आप लोग पढ़े होंगे, दांडी मार्च किया था, रावी नदी के तट पर पहुंच करके नमक कानून को तोड़े थे। तो दांडी मार्च आप लोग को याद होगा, 2018 का क्वेश्चन है, 49 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम आपको बताए थे कि एक घटना ऐसी घटी, उस घटना के बाद महात्मा गांधी जी बोले कि हमको नहीं चाहिए ऐसर कैसर ए हिंद की उपाधि, अपना उपाधि वापस ले लो, हम बिना उपाधि
तो यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो किस घटना के बाद कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 50 का बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब घटा तो महात्मा गांधी जी बोले कि हमारे भारतीयों को इतना आप मार रहे हैं, इतना एकदम बेरहमी से मार रहे हैं, और हम आपका उपाधि लेकर के क्या उसका अचार डालेंगे? लीजिए अपना उपाधि हम वापस करते हैं, नहीं हम लेंगे आपका उपाधि, और कैसरे हिंद की उपाधि लौटा